नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। 11 दिन और 11 रात आसमान से गाज गिर रही है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक मिसाइलें गरज रही, ड्रोन मौत बरसा रहे और दुनिया के कई मोर्चों पर जंग की आग पहले से ज्यादा भड़क चुकी है। अमेरिका बैक टू बैक ईरान पर अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर स्ट्राइक कर ताबड़तोड़ प्रहार किया है, लेकिन ईरान भी झुकने वाला नहीं है। वो भी लगातार जवाब दे रहा है। एक तरफ अमेरिका लगातार 11वीं रात ईरान पर हमले कर रहा है। जवाब में ईरान ने ऐसी चेतावनी दी है दर्शकों, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। ऐलान है, अगर विदेशी सेना ने ईरानी जमीन पर कदम रखा तो ईरान अपनी धरती को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा और दुश्मन को वो शिकस्त देगा जिसकी कल्पना सपने में भी नहीं की जा सकती। ये चेतावनी समझिए, ऐसे वक्त आई है जब ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चाएं तेज है और दूसरी तरफ यमन से उठी चिंगारी अब पूरे अरब क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने की तैयारी में है। हूती संकट के बीच सवाल उठ रहा है, क्या अब ईरान और सऊदी अरब सीधे सीधे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? क्या लाल सागर और होर्मुज के बाद अब रेगिस्तान भी जंग का मैदान बनने वाला है? उधर यूरोप की अगर बात की जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध भी और खूनी होता जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोडार इलाके पर बड़ा ड्रोन हमला किया है और यह नई बात नहीं। इन धमाकों ने बता दिया है कि ज़ेलेंस्की अब हर हमले का जवाब देंगे। रूस के अंदर घुसकर रणनीति पर काम कर रहे हैं, यानी मिडिल ईस्ट से लेकर मॉस्को तक बारूद बिछ चुका है। आसमान में मिसाइलें हैं, जमीन पर टैंक और दुनिया एक साथ कई जंग के मोर्चों पर खड़ी नजर आ रही है। आज वर्ल्ड वॉर में 11 दिन 11 रात और वॉर साथ ही साथ वॉर के साथ वार थमने का नाम नहीं है। अमेरिका ईरान टकराव का सबसे बड़ा अपडेट अगले 1 घंटे आपको दूंगा, लेकिन अपनी जमीन तबाह करने की धमकी की बात करना बेहद जरूरी है। और रूस के क्रास्नोडार में यूक्रेन का जो बड़ा ड्रोन अटैक आया है, उसकी पिक्चर क्या है? ज़ेलेंस्की का नया इंतकाम, जंग के 4 मोर्चे, 4 बड़ी खबरें और हर मोर्चे पर बढ़ता महाविनाश, जिसकी पिक्चर एक एक करके आपको दिखाऊंगा। और वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर कि किस तरह से चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। और 11वें दिन की बात करेंगे। 11वें दिन में अगर हम बात करें तो वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंग की इंतहा देखने को मिल रही है और अपनी ही जमीन तबाह होती हुई नजर आई है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का इंतकाम भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि पिक्चर बदलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में जिस पर बात होगी, विश्लेषण करेंगे, वो है कि 11 दिन 11 रात और आखिरकार वार जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से कुछ और जगहों पर वार और पलटवार की तस्वीर देखने को मिली है। कौन सी वो जगह वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, दूसरी बड़ी खबर है कि अब नया मोर्चा नजर आ रहा है। ईरान से सऊदी भिड़ेगा, आखिर क्यों? क्या मजबूरी, क्या कहानी, क्या इनसाइड स्टोरी है? इसको लेकर भी विश्लेषण करेंगे, आपके सामने जानकारी रखेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो है जंग की इंतहा हो गई कि अब अपनी जमीन तबाह करने की बात ब्रिगेडियर साहब ने की है। आखिर ये कहा कि ब्रिगेडियर है, कौन है ये ब्रिगेडियर जिससे ये कहना पड़ गया कि वक्त आने पर अपनी ही जमीन तबाह कर देंगे? इसकी भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए क्या कह रही है। वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर कह रही है कि ज़ेलेंस्की का इंतकाम रूस में कोहराम मचाता हुआ नजर आ रहा है। रूस वार कर रहा है, यूक्रेन को घुटने पर लाने की कोशिश की जा रही है और अब हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे। स्पीच 4 बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट रख देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है, कह रहे बातचीत करने के लिए ईरान बेताब है।
अभी हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है बातचीत में। गंभीर तैयारी के बिना कोई भी बातचीत नहीं होगी। दूसरी बड़ी खबर समझिए, ईरान के दुश्मन देश से न्यूक्लियर डील की बात, डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा दावा, बड़ा दाव जो है वो देखने को मिल रहा है। सऊदी को यूरेनियम एनरिचमेंट की मंजूरी की बात निकलकर सामने आ रही, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेस का खतरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तीसरी बड़ी खबर क्या कह रही है, ईरान युद्ध अमेरिका के लिए महंगा साबित हो सकता है, जंग में झुलसा है और खजाना भी फूकते हुए अरब नजर आ रहे हैं। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। पेंटागन ने अब 87 अरब डॉलर मांगे हैं ईरान जंग पर। डोनाल्ड ट्रंप जो है घिरते नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। चौथी खबर है, रूस के क्रास्नोडार पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला देखने को मिला है और इन धमाकों से क्रास्नोडार दहलता हुआ नजर आया। रूस के भीतर गहरे वार की तस्वीर निकलकर सामने आई। जेलेंस्की का पलटवार है, रूस की सरजमी पर ड्रोन अटैक देखने को मिला, जहां रूस में घुसकर हमला किया गया है और ये नई जंग की रणनीति यूक्रेन की सामने आई है। अब बात 11 दिन और 11 रात से करते हैं। लगातार आसमान से बरसती तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मिडिल ईस्ट अब सिर्फ तनाव का मैदान नहीं रहा, बल्कि बारूद का एक ऐसा गोदाम बन चुका है जहां हर रात एक नई चिंगारी महायुद्ध की आशंका को और भड़का रही है। अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर भीषण सैन्य प्रहार किए। निशाने पर है ईरान की समुद्री ताकत, ताकि होर्मुज में तेहरान की पकड़ को तोड़ा जा सके। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं रह गई। ये लड़ाई उस समुद्री रास्ते की है जहां से दुनिया के तेल और गैस की सबसे बड़ी सप्लाई गुजरती है। अगर होर्मुज सुलगा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था झुलस सकती है। हर धमाके के साथ एक सवाल और बड़ा होता जा रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान अब सीधे टकराव की तरफ धीरे धीरे बढ़ चुके हैं? क्या मिडिल ईस्ट सीमित संघर्ष से निकलकर खुले युद्ध के मुहाने पर नजर आ रहा है? और क्या 2026 वो साल बन सकता है जब दुनिया एक और बड़े विश्व युद्ध संकट का सामना करेगी? क्या कहती है 11 दिन 11 रात की कहानी, वो समझिए, क्योंकि इस 11 दिन 11 रात में तबाही की तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही। यूएस के वार रुकने के नाम नहीं ले रहे। ईरान पर अमेरिकी प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 11वीं रात की अगर बात की जाए तो हमले हो रहे हैं, कई इलाकों में धमाकों की गूंज सुनाई दी है, लेकिन कहां वो भी समझिए। ईरान की अगर हम बात करें तो यहां पर बेबहान, महशर, बंदर अब्बास, चाबहार, बुशहर, पारचीन, सुहान और उत्तर पूर्वी तेहरान, ये वो जगह जहां पर अमेरिका की तरफ से 11वें दिन लगातार हमले देखने को मिले हैं। सेंटकॉम दावा कर रहा है, कह रहा है कि ईरान की समुद्री क्षमता को कमजोर करने की कोशिश है। रणनीतिक जलमार्ग पर ईरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और तेल के रास्ते पर ईरान को इन सब की वजह से तगड़ा झटका लगा है। लेकिन ट्रंप के संकेत समझिए। ट्रंप के संकेत कह रहे कि हमले और ज्यादा भीषण और ज्यादा तेज हो सकते हैं। सैन्य दबाव बढ़ाया जा सकता है, तनाव बरकरार रखा जा सकता है। अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। क्या है ये पूरी प्लानिंग, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका का प्रचंड प्रहार, 11वीं रात बरसे बम, ईरान की जवाबी रणनीति भी तैयार। मिडिल ईस्ट की रात एक बार फिर धमाकों की गूंज से कांप उठी। आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना, जमीन पर लगातार विस्फोट और ईरान के कई इलाकों में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात। अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रखी है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने नए हमले किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी और समुद्री व्यापार के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
लगातार 11वीं रात हमारे की हमला, सेंटकॉम ने की कार्रवाई की पुष्टि, समुद्री सैन्य क्षमता को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने ईरान के बेबहान, महशहर, बंदर अब्बास, चाबहार, बुशहर, पारचिन, सुहानक, उत्तर पूर्वी तेहरान में ताबड़तोड़ बम बरसाए। इन हमलों से साफ है कि वॉशिंगटन अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि ईरान पर सैन्य दबाव और बढ़ाया जाएगा, यानी आने वाले दिनों में हमले और तेज हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान लगातार जवाबी रणनीति तैयार कर रहा है, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप का सख्त संदेश, सैन्य दबाव और बढ़ाने के संकेत, ईरान पर लगातार कार्रवाई, तनाव चरम पर। पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है होर्मुज। अमेरिका का कहना है कि उसकी तरफ से हो रही कार्रवाई समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। फिलहाल आसमान में मिसाइल्स हैं, समंदर में युद्धपोत है और लगातार 11 दिन से हमले जारी हैं। होर्मुज पर बढ़ती तनातनी, दोनों देशों के सख्त तेवर और दुनिया की बढ़ती चिंता। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये सैन्य टकराव सीमित रहेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या मिडिल ईस्ट अब एक और नए महायुद्ध की दहलीज पर खड़ा है? क्या अब ईरान और सऊदी अरब के बीच छिड़ने वाली है सीधी जंग? यमन से ऐसी चेतावनी आई है दर्शकों, जिसने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं या यूं कहे बढ़ा दी। हूती ने सऊदी अरब को समुद्र में घेरने का ऐलान कर दिया है, तो यमन सरकार ने हुंकार भर दी कि हूती के खात्मे का वक्त आ गया है। यानी मिसाइलों की गूंज, समुद्री नाकाबंदी की धमकी और तेल के रास्तों पर बारूद बिछाने की तैयारी। अगर लाल सागर और बाब अल मंदेब से जंग भड़कती है तो सिर्फ यमन या सऊदी नहीं, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी, क्योंकि यही वो समुद्री रास्ते जहां से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। उधर होर्मुज पहले से तनाव में, इधर बाब अल मंदेब पर खतरा मंडरा रहा है। यानी दुनिया के दो सबसे अहम ऑयल कॉरिडोर एक साथ संकट में है। तो सवाल बड़ा हो जाता है, क्या प्रॉक्सी वॉर सीधी जंग में बदलने जा रही है? क्या हूती के बहाने ईरान और सऊदी आमने सामने आ जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरी दुनिया एक नए एनर्जी और आर्थिक संकट में धकेल दी जाएगी? अब ईरान सऊदी में सीधी जंग का सवाल क्यों उठ रहा है वो भी समझिए, क्योंकि यमन से जंग का बिगुल सुनाई दे रहा है। यमन सरकार का ऐलान जो है वो दिख रहा है, कह रहे हैं हूती के खात्मे का वक्त आ गया है, सेना को एकजुट होने का आदेश दे दिया गया है, तेल निर्यात एक बार फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ हूती ने भी खुली धमकी दी, कह रहे हैं कि सऊदी पर समुद्री नाकाबंदी कर दी जाएगी, लाल सागर में जहाजों को रोकने की चेतावनी दी गई है, और तो और सेना की घेराबंदी का आरोप लगा है और तुरंत असर से प्रतिबंध लागू करने का दावा किया गया है। फिर आता है पलटवार, कह रहे हैं सऊदी वाले कि अब हर हमले का जवाब मिलेगा, जहाजों की सुरक्षा इसलिए बढ़ा दी गई है। बाब अल मंदेब पर हाई अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। हूती इन सबको सख्त चेतावनी जो है सऊदी की तरफ से दी गई है। इस वजह से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि लाल सागर में खतरा क्या बढ़ गया है? होर्मुज के बाद अब क्या अगला नंबर लाल सागर का है? दो समुद्री रास्तों पर संकट मंडरा रहा है। बाब अल मंदेब बारूद का दरवाजा बन चुका है, शिपिंग रूट पर संकट मंडरा रहा है और इस वजह से नया मोर्चा युद्ध का नजर आ रहा है। ईरान और सऊदी की यह नई जंग क्या कहती है? हूती पर ईरान का समर्थन साफ तौर से नजर आता है प्रॉक्सीज के तौर पर, और दूसरी तरफ यमन सरकार के साथ सऊदी। हूती सऊदी टकराव से तनाव बढ़ गया है। किस तरह से?
वो एक एक करके सारी चीजें परत दर परत मैंने आपको बता दी। 11 रातों से बारूद बरस रहा है, उसकी बात करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट धधक रहा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और अब जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है दर्शकों, जहां दुश्मन को रोकने के लिए ईरान अपनी सरजमी को तबाह करने की बात कर रहा है। ईरानी सेना के ब्रिगेडियर साहब ऐलान कर चुके हैं और उस ऐलान से दुनिया की चिंता बढ़ गई। चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो ईरान स्कॉट पॉलिसी अपनाएगी, यानी दुश्मन को रोकने के लिए अपनी जमीन पर अपने ही संसाधन और अपने इलाकों को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। यानी सवाल यह हो जाता है, क्या मिडिल ईस्ट अब महाविनाश की आखिरी दहलीज पर खड़ा है, जहां ईरान का पेशेंस खत्म हो रहा है? तेहरान का बड़ा ऐलान क्या कहता है वो समझिए। अमेरिकी जमीनी घुसपैठ हुई तो जवाब मिलेगा, और स्कॉट के तहत जो पॉलिसी है उसे अपनाया जाएगा, यानी अपनी जमीन पर बमबारी तक की बात कहने से गुरेज ब्रिगेडियर साहब ईरान के नहीं कर रहे। आखिर ये पॉलिसी क्या है वो समझिए। इस पॉलिसी के तहत दुश्मन के लिए संसाधन वहीं छोड़ना होता है। पुल, सड़कें, गोदाम और सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर आप हार रहे हैं या आपके हाथ से युद्ध निकल रहा है तो पीछे हटते वक्त खुद से ही तबाही मचाना तय कर लिया जाता है, और सिर्फ इसका एक ही मकसद होता है कि दुश्मन की बढ़त को, उसे आगे बढ़ने से रोकना, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अमेरिकी सेना घुसी तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। कब्जे से पहले संसाधन खत्म करने की चेतावनी दी गई है, और इस वजह से जमीनी लड़ाई को सबसे बड़ा खतरा बताया गया, क्योंकि जमीन पर जंग बेहद खतरनाक क्यों है वो समझिए। शहरों में भारी तबाही, नागरिकों का बड़े पैमाने पर पलायन देखने को मिला, अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे। राहत और चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई। मानवीय संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसका खतरा जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यानी सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि क्या अमेरिका जमीनी हमला करेगा, और क्या ईरान स्कॉट पॉलिसी अपनाएगा? क्या कूटनीति महाविनाश रोक पाएगी? क्योंकि जंग की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ रही है, जान माल का भारी नुकसान होता ही। लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, बुनियादी ढांचा तबाह हो रहा है, नागरिक सबसे ज्यादा इस युद्ध में प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ब्रिगेडियर जनरल का ऐलान, अपनी जमीन उड़ा देगा ईरान, कल्पना मात्र से रुक जाएगी काम। ईरान अमेरिका के बीच जंग ईगो के चक्कर में अब अर्थहीन होती जा रही है। दोनों को ना दुनिया की फिक्र है और ना ही अपने लोगों की। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही कि ट्रंप ईरान में मिसाइल ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक तरकीब भिड़ाने वाले हैं। ये खबर फैलते ईरान में हाहाकार मच गया। फिर ईरान ने अमेरिका की खौफनाक प्लानिंग का जो हाल निकाला वो सुनकर खुद ईरानी नागरिकों की भी रूह कांप गई। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल ने अपनी जमीन उड़ाने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ ईरानी सांसदों ने अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाने और कुवैत और बहरीन जैसे पड़ोसी देशों पर जमीनी हमला करने की खुली धमकी दे डाली। मिडिल ईस्ट में हालात किस कदर बेकाबू हो चुके हैं, इसका अंदाजा ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी निया के बयान से लगाया जा सकता है। ईरान स्टेट टेलीविजन पर बोलते हुए उन्होंने बहुत साफ और खौफनाक शब्दों में चेतावनी दी।
अगर अमेरिका ईरानी जमीन पर कब्जा करता है तो अपनी जमीन पर बमबारी करेंगे और जंग में ये जायज है। The cars, yeah, they have to wait. The car. ईरान का यह बयान उस रणनीति को दिखाता है जिसे मिलिट्री की भाषा में स्कॉच्ड यानी पॉलिसी कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि दुश्मन के हाथ में अपनी सरजमी का एक टुकड़ा या कोई भी संसाधन ना लगने देना, भले इसके लिए अपनी जमीन, इमारतों और संपत्तियों को तबाह क्यों ना करना पड़े। ईरान ने साफ कर दिया है वो किसी भी कीमत पर अमेरिकी सेना को अपनी जमीन पर पैर नहीं जमाने देगा, चाहे इसके लिए देश के नागरिकों को कितनी भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। Supposed to fire. अगर ईरान अपनी जमीन को खाली कराने या अमेरिकी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने इलाकों पर बमबारी शुरू करता है तो यह देश के अंदर एक ऐसा मानवीय संकट पैदा कर देगा जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। चलिए अब जानते हैं आखिर क्या है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी एक ऐसी सैन्य रणनीति है दर्शकों जिसमें अगर कोई विदेशी सेना किसी देश में एंटर करती है यानी घुसती है तो देश अपने ही सैन्य ठिकानों, ईंधन भंडार, पुलों, सड़कों और रणनीतिक संसाधनों को खुद तबाह कर सकता है, नष्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है, ताकि दुश्मन को कब्जा तो मिले लेकिन इस्तेमाल करने लायक कुछ भी ना बचे। और इस पॉलिसी के तहत पुल, सड़कें और रेलवे लाइनें उड़ा दी जाती हैं। तेल भंडार, गोला बारूद और सैन्य ठिकाने जो हैं नष्ट कर दिए जाते हैं ताकि जो दुश्मन देश है वो अगर एंटर कर रहा है तो इनका इस्तेमाल ना कर सके। बिजली घर हो, फैक्ट्रियां हो, सब कुछ तबाह कर दी जाती है। यहां तक कि खेतों में आग लगा दी जाती है, फसलें नष्ट कर दी जाती हैं, ईंधन, भोजन, पानी के भंडार, सब कुछ नील बटे सन्नाटा कर दिया जाता है ताकि दुश्मन देश आए तो जरूर लेकिन ना उसके पास पीने के लिए पानी हो, ना खाने के लिए खाना हो, कुछ भी ना बचे। यानी अब सवाल उठता है आखिर इसे स्कॉच्ड अर्थ क्यों कहते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो झुलसी हुई धरती कहा जाता है, यानी पीछे ऐसा इलाका छोड़ना जहां दुश्मन के इस्तेमाल के लिए, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि कुछ भी ना बचा। इसके इतिहास पर जरा नजर डालिए। साल 1812 जब रूस ने नेपोलियन की सेना के खिलाफ पीछे हटते समय गांव, गोदाम और फसलें नष्ट कर दी थी, जिससे फ्रांसीसी सेना को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी के आगे बढ़ने के दौरान कई क्षेत्रों में यही रणनीति अपनाई और फिर 1991 का खाड़ी युद्ध, कुवैत से पीछे हटते समय इराकी सेना ने सैकड़ों तेल कुओं में आग लगा दी थी। यानी ईरान की इस चेतावनी के बाद अब यह जानना जरूरी हो गया है कि अगर तेहरान इसे लागू करता है तो इसका मतलब कितना खतरनाक हो सकता है। इजी लैंग्वेज में अगर इसको समझने की कोशिश करें, रीड आउट करने की कोशिश करें
यानी जंग में पीछे हटते हुए दुश्मन की जीत को फुस कर देना, बेकार कर देना। और अगर ईरान ने ऐसा कदम उठाया दर्शकों, तो उसके असर सिर्फ युद्ध मैदान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ेगा। यानी अपनी जमीन को ऐसा बना देना कि दुश्मन के हाथ जीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन और तबाही को मिला। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर हवाई हमले जो है वो देखने को मिले। ईरान ने कुवैत, जॉर्डन, बहरीन पर मिसाइलें जो हैं वो बरसाई हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर हवाई हमले जो हैं ईरान की तरफ से देखने को मिले हैं। लगातार एक के बाद एक कई हमले जो है वो देखने को मिले, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया। ईरान ने कुवैत, जॉर्डन, बहरीन पर कई मिसाइलों से हमला किया है और इसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी हमले हो रहे हैं, जवाब जो है वो दिया जा रहा है और अमेरिका भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका इधर से हमला कर रहा है, उधर से ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।